हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट में से एक है। इसमें आपके कुछ सिलेबस के टॉपिक्स हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जनरली ये पार्ट 1 वीडियो है, जल्दी मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड करूँगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि कुकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, मेथड्स पता होना चाहिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे आप न्यूट्रिएंट्स का, मेजर कैसे करेंगे जिससे हम प्रिवेंट कर सके लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, सेफ फूड हैंडलिंग, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन, फूड एडिक्टिव्स एंड फूड अल्टरेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट PFA। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका होगा फूड स्टैंडर्ड। तो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 टॉपिक को, और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुकिंग से। अगर आपसे एग्जाम में कभी भी कुकिंग ज़्यादा मार्क्स में, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? कुकिंग की डेफिनेशन, कुकिंग के प्रिंसिपल्स, मैथड्स। नेक्स्ट आपको लिखना है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपको पता होना चाहिए कि एज अ टॉपिक वाइज आप क्या क्या लिख सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं कुकिंग। कुकिंग क्या है? कुकिंग आपको पता है, जब हम खाना बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कुकिंग। ये क्या है कि स्पेशल स्किल है, हर कोई नहीं बना सकता, और ये एक प्रैक्टिस से आती है। जैसे आप प्रैक्टिस करते करते जाओगे वैसे ही आपको कुकिंग और अच्छे से आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप स्टार्टिंग में कुक करोगे तो आपको अंदाज़ा नहीं रहता है कि नमक कितना जाएगा और स्पाइस कितना जाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ आप किसका यूज़ करते हो, हीट या फिर कोल्ड कंजप्शन का। बिना हीट और कोल्ड कंजप्शन के बगैर आप नहीं फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फूड प्रिपेयर होता है उसको साइंटिफिकली और आर्टिस्टिकली आपको कैसे करना बनाना होता है? एडिबल, अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। यूजफुल इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी को इम्प्रूव करे न्यूट्रिएंट्स के लिए। अट्रैक्टिव, अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो फिर आपको जो आपकी भूख है वो 50% डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए उसको अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसीलिए जो आप घर पे खाना खाते हो इतना टेस्टी आपको नहीं लगता है, लेकिन आप कहीं होटल में खाते हो आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कुकिंग के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इट एम्स टू मेक द फूड डाइजेस्टेबल। खाना ऐसा होना चाहिए जो डाइजेस्टेबल हो। अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी, इनडाइजेशन होगा, एसिडिटी प्रॉब्लम होगी। तो क्या होना चाहिए? जो भी आपका खाना वो कैसा होना चाहिए? डाइजेस्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो भी फूड है, जो भी आप बना रहे हो वो कैसा हो? अट्रैक्टिव हो। मैंने कहा ना कि फूड, अब वही बात है, आप करेला भी बनाओ लेकिन अगर से उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दो, उसका वे ऑफ टेस्ट चेंज कर दो, तो वो भी इंसान खाने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और आपका जो भी फूड हो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस ना प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी में जाके क्या कॉज करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। तो इसका भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। साथ ही साथ फूड में वैरायटीज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये बात है, फूड में वैरायटीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके फूड में वैरायटी नहीं होगी तो वो उसी चीज़ से आप खा खा के एक तो पहली चीज़ बोर हो जाओगे, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट मील टाइम पे आप खाना ही नहीं पसंद करोगे, पहली चीज़। और जब सेम फूड आता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको दूसरे फूड और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? इट एम्स टू मेक डाइटरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू एज। अब इसका मतलब क्या है? हम कुकिंग तो हर कोई कर सकता है, खाना खाना है तो भाई कुछ भी खा लो, राइट, लेकिन आपको एज के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि जो चिल्ड्रन इन्फेंट में हो उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मैक्रो माइक्रो के, वो सब एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करना है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रोथ कंडीशन में है। वही अगर मैं बात करूँ ओल्ड एज में, तो उनको कोई ना कोई डिजीज़ हो गई, जैसे कि डायबिटीज़ है तो उनके कार्ब्स क्या हमें काउंट करने होंगे और कंट्रोल करने होंगे। अगर उनको कोई थायराइड जैसी डिजीज़ है तो हमें आयोडीन बैलेंस करना होगा। तो ये सारी चीज़ आपकी कैसे आती है? एज के अकॉर्डिंग आती है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग। अगर मैं बात करूँ ऐसे क्या सिद्धांत है जो आपको कुकिंग करते वक्त ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब ये क्या है? खाना तो हर कोई बना सकता है और खा भी आप कहीं से भी सकते हो। जैसे कि आप जाते हो स्ट्रीट फूड्स में, कितना मिलता है, कुछ भी खा लो, लेकिन क्या वो स्ट्रीट फूड आप खुद मानते हो कि वो क्या आपके लिए सेफ है? क्या वो आपको वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है जो आपके आज की हेक्टिक लाइफ को चला सकता है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन हम लोग उसको सिर्फ एज अ
माइंड डाइवर्शनल के लिए ले सकते हैं, या फिर जिसको पसंद है वो ले सकता है। टेस्ट को इन्हांस करने के लिए कभी कभी ले सकते हो, डेली में आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तभी जब भी घर पे खाना बनता है तो उसको कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट के साथ बनाना चाहिए। जैसे कि पालक की सब्जी है, कहते हैं कि उनको कढ़ाई में बनाना चाहिए। क्यों? कढ़ाई की, लोहे की कढ़ाई में आयरन प्रेजेंट होता है, उससे और न्यूट्रिएंट कंजर्व रहते हैं। आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी नहीं बनाना है, जो उसका मेन कंटेंट है न्यूट्रिएंट का वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको ये बातें घर में पता होंगी, क्योंकि मम्मी जब कभी भी फूड बनाती है ना तो वो बेसिक सी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखती है। और अगर आपने लाइफ में कभी भी करी होगी ना कुकिंग, अगर आप किचन में रहोगे तो ये यूनिट आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन। ड्यूरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आजकल सब कोई टाइम सेव करने के लिए कुकर का यूज़ करता है, बट जो कुकर में खाना बनता है क्या वो आपके लिए अच्छा है? नहीं। इसीलिए पहले के समय में पतीला, भगोना, जो भी आप बोलते हो, कंटेनर में बनता था। इससे क्या होता है, इस यूटेंसिल्स में बनता था। इससे क्या होता था, जो भी न्यूट्रिएंट रहते थे उस सोर्स में, जो भी आप मटेरियल ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, वो अपना प्रॉपर टाइम में बन रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ राइस की, अगर राइस आप किसी और चीज़ में बनाते हो तो अप्रॉक्स में 1 कप राइस को आपको लग जाएगा हाफ एन आवर अच्छे से पकने के लिए। लेकिन अगर आप वो कुकर में करो तो मेरे अकॉर्डिंग वो कुकर में 5 to 8 मिनट्स में आपको रेडी मिलेगा। तो रेडी जितना जल्दी हो रहा है, क्या उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा इफेक्टिव रहेगा? नहीं। नेक्स्ट क्या है? यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज कैसे यूज़ करो? आप जैसे कि रिसोर्सेज में आता है कि आप एनर्जी कैसे लगा रहे हो, लेबर कैसा, मनी कैसा है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप खाना बना रहे हो, अगर आपके पास मनी है तो ऑफकोर्स याद है आप ऑलिव ऑयल लोगे, राइट, सनफ्लावर ऑयल, इस टाइप से आप ले सकते हो। एनर्जी में क्या है, लेबर में क्या है, जिस तरीके से आपका मैकेनिज्म है आप उस तरीके से चूज कर सकते हो। तो यूज़ ऑफ रिसोर्स का मतलब यही है, रिसोर्स के बेसिस पे आपका खाना डिसाइड होता है। जब आप घर पे खाना कुक करते हो तो आपके पास कितने सारे मटेरियल होता है, आप अच्छा अच्छा बना सकते हो। लेकिन आप हॉस्टल में हो, आपके पास ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्या मिनिमम से, तो आप क्या ज़्यादा कुक कर सकते हो? मैगी, तो वो एग्जाम्पल आपका हो गया। सेफ्टी फ्रॉम हजार्ड्स। हजार्ड्स का मतलब क्या होता है? डेंजर। आप कुकिंग करते हो तो कुकिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो आपको उससे अपने आप को क्या रखना है? सेफ रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड ऑफ स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप का मतलब है यहाँ पे जैसे कि कोई भी पर्सन है उसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में रख दिया। जैसे कि चाइल्ड का एक अलग ग्रुप बना दिया, वुमेन का अलग बना दिया, प्रेग्नेंट वुमेन का अलग बना दिया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डाइट्री गोल। डाइट्री गोल का मतलब है जब आप खाना प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जिस पर्सन के लिए कर रहे हो तो उसकी जो डाइट है उसको मेंटेन करके आपको बनाना है। फिर आपको करना है प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरलिटी। इसका मतलब क्या है, जो खाना है, खाद्य पदार्थ आपका, जो भी आप मटेरियल यूज़ करो वो उसका नेचुरल टेस्ट और ऑर्डर नहीं जाना चाहिए। आजकल क्या है, इतना ज़्यादा स्पाइसी मिलाना होता है, इतना ज़्यादा सॉल्ट ऐड ऑन करना होता है, इतना ऑयल ऐड ऑन करना होता है, जो उसका नेचुरल टेस्ट है ना वो चला जाता है। नेक्स्ट क्या? फूड हाइजीन। आपको खाने के वक्त हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर डिजीज कॉज, आपको इतना पता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या है, जब आप खाना बनाते हो तो आप फ्यूल का यूज़ करते हो, गैसेस का यूज़ करते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग। बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिर्फ 4 पॉइंट्स दे रखे। सबसे पहला है इन्हांस करता है टेस्ट ऑफ फूड। अगर जैसे कि कुछ भी है, मैं कहता हूँ चावल है, अगर राइस बनाया आपने, राइस को एक टाइम बना के खा लिया, ऑफकोर्स कहते हैं नेक्स्ट टाइम वो राइस अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही फ्राइड राइस होगा तो आपको इन्हांस कर देगा टेस्ट ऑफ फूड को, राइट। फिर आपको ब्रेक डाउन करता है जो इनडाइजेस्टेबल पार्ट्स होते हैं वेजिटेबल्स के। फॉर एग्जाम्पल इस समय सबसे ज़्यादा लौकी एंड तुरई आ रही है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप ऐसे खाओगे तो आप नहीं खा पाओगे, कच्चे हैं नहीं खा पाओगे। जब उनको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, जब आप उनको कुक करोगे तो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो उनको। आप डिग्रेड कर देते हो माइक्रोब्स और बैक्टीरिया को। अब जो भी आपके आते हैं फूड मटेरियल, जैसे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रहा है वेजिटेबल्स में, तो वेजिटेबल्स में आपका पोटैटो, ओनियन कॉमन है। अगर आप उनको डायरेक्ट खाओगे तो वो क्या है, आपके माइक्रोब्स और बैक्टीरिया देंगे। अगर उनको कुक कर लोगे तो वो हीट इतनी ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। साथ ही साथ कुकिंग से क्या आपका इंक्रीज होता है, अवेबिलिटी इंक्रीज होती है फाइटोकेमिकल्स की। अब ये फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? फाइटोकेमिकल्स मतलब फाइटो का मतलब क्या है का प्लांट्स, और केमिकल्स इसमें नहीं यूज़ कर रहे, और ऐसे मटेरियल्स जो आपके प्लांट से हो रहे हैं। तो ये आपका है बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कुकिंग।
एग्जाम में आएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से आता है। मेथड्स ऑफ कुकिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे सबसे पहले है मॉइस्ट हीट, नेक्स्ट है आपकी ड्राई हीट, नेक्स्ट आपकी है विद फैट। मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट में क्या अंतर है, थोड़ा सा ही आपको सोचना है, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट मतलब क्या होता है, आपका वाटर H2O, ऐसा खाना जिसमें आपका पानी का यूज़ हो रहा है उसमें आप कह दोगे मॉइस्ट हीट। ओके। ड्राई हीट जिसमें आप वाटर का यूज़ नहीं करोगे, विद फैट जिसमें आप फैट का यूज़ करोगे, कोई भी ऑयल। तो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने बुक में हाईलाइट कर दिया, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय द वे हम मेन चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हम इस टेबल से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉइस्ट हीट की। मॉइस्ट हीट में आपका पहला पॉइंट है बॉइलिंग। अब मैं बात करती हूँ बॉइलिंग क्या है, आपको बहुत सिंपल सा पता है, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब हम लोगों का क्या हो जाता है, बॉइलिंग आ जाता है। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग में हम लोग क्या बॉईल करते हैं, दाल को बॉईल करते हैं, राइस को करते हैं, सूप करते हैं, पोटैटो करते हैं, वेजिटेबल्स करते हैं, बस बॉइलिंग में इतना है। एडवांटेज आप खुद बता सकते हो। आलू को अब सिंपल सी बात है, हम लोगों ने कहा बॉइलिंग, बॉइलिंग हम किसको करते हैं, पोटैटो को बॉईल क्यों करते हो, ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है, जो उसके फूड न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें सफिशिएंट रहते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी आप ज़्यादातर आलू को उबाल दोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब कभी आपने ध्यान दिया होगा, जो बथुआ होता है या पालक होता है, आप जब उसको बॉईल करते हो तो वो अपना कलर छोड़ देता है, कलर इन द सेंस जो उनकी ग्रीन वेजिटेबल्स का कलर होता है ना वो छूट जाता है, और कभी कभी टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। दाल, अब कोई चने की दाल है, अब अरहर की दाल जल्दी बनती है लेकिन चने की दाल में टाइम लगता है, तो वो आपका क्या आएगा, डिसएडवांटेज में आएगा। मेन आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका है सिमरिंग। सिमरिंग क्या है, नाम से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इसमें कुछ नहीं, इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी लेते हैं, ये लिखा है इसमें स्मॉल वॉल्यूम ऑफ पानी लेते हैं जब उसमें बबल्स आने लगते हैं। मतलब कि जैसे कि हम लोग एग बॉईल करते हैं तो अब थोड़ा सा पानी में जब बबल्स आने लगते हैं उस टाइप से है। या फिर आप चाय बनाते हो, चाय बनाने से वक्त जब हम पानी पतीले में चढ़ाते हैं उसमें बबल्स आते हैं, उस टाइप से सिमरिंग उसमें आता है। नेक्स्ट इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 85 to 96 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें हम लोग पल्सेस या फिर ड्राइड वेजिटेबल्स मीट को करते हैं। एडवांटेज क्या है, ये स्टिफ फूड्स होता है और नरिशमेंट के लिए होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है, और साथ ही साथ ये डिस्ट्रॉय कर देता है विटामिन सी को। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है स्टूइंग। स्टूइंग क्या है, स्टूइंग में जो आप यूज़ करते हो, बस इसमें फ़र्क इतना, आप कवर पैन का यूज़ करते हो। आप देखते हो जो पैन होता है, पैन के ऊपर लिड्स रखते हैं ना, तो उन लिड्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्टूइंग कहते हैं। इसमें जो टेम्परेचर होता है ना आपका 180 फ़ारेनहाइट होता है। इसमें नॉर्मली आपका क्या होता है, वेजिटेबल्स आते हैं। एडवांटेज क्या है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है टेस्ट को, फ्लेवर को। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है, इतना मतलब टाइम देख रहे हो, 180 फ़ारेनहाइट। उसके साथ ही साथ ये सुटेबल है हार्ड पार्ट्स ऑफ फूड के लिए, जिसको हार्ड है, जिनको टाइम ही लगेगा ज़्यादा पकने के लिए, उनके लिए सेफ है। साथ ही साथ ये स्लो कुकिंग क्या डिस्ट्रॉय करती है, विटामिन सी को। 2 पॉइंट मिल गए ना, याद रहेंगे आप आपको। फिर आपकी है पार बॉइलिंग। अब ये पार बॉइलिंग क्या होती है, पार बॉइलिंग का मतलब होता है इसमें बॉइलिंग वाटर जो होता है वो डीनेचर कर देता है एंजाइम को। पार बॉइलिंग में याद रखना, जो पी है वो प्रोटीन का है, और प्रोटीन से बना होता है आपका एंजाइम, वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, जो भी चीज़ आपके फूड में प्रेजेंट है। जैसे कि अब हम लोग जैसे कि हम लोग फ्रीज करते हैं पीस को, सबसे पहले हम लोग पार बॉइल करते हैं, उनको याद रखिएगा। फिर आपका है पोचिंग। पोचिंग का एग्जाम्पल है फिश और एग। पोचिंग क्या है, पोचिंग का मतलब होता है पार्शियल कुकिंग प्रोसेस। पी से क्लियर हो रहा है, पी से क्या है, पार्शियल कुकिंग प्रोसेस। इसका टेम्परेचर क्या है, 82 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कैसे आते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्ट फूड्स लेके, जैसे कि आपका फिश। इसका एडवांटेज क्या है, इसमें कोई आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये क्विक मेथड है और ये सेव करता है फ्यूल्स को। अब डिसएडवांटेज क्या है, ये आपकी बॉडी को ब्लैंड कर देता है टेस्ट पे, और जो आपका वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो लीच आउट हो जाते हैं। अगर मैं बताऊं, जब ज़्यादा, आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जब ज़्यादा टाइम लगे तो आप कह सकते हो कि आपका फ्यूल वेस्ट हो रहा है, डिसएडवांटेज। और जब टाइम कम लगे तो आप खुद से एडवांटेज में डाल देना कि अब आपका फ्यूल सेव हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ब्लांचिंग। अगर मैं बात करूँ ब्लांचिंग, तो ब्लांचिंग क्या है, ये इस प्रोसेस में आप बॉईल करते हो, उसके बाद में रिमूव कर देते हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हो, कोल्ड वाटर में। सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने जैसे ब्रोकली का एग्जांपल दे रखा है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक का ले सकते हो। पालक को आप पहले बॉईल करोगे, बॉईल करने का तो उसको फिर से कंटेनर में डालोगे जिसमें आपका कोल्ड वाटर है। इसका एडवांटेज के इसलिए पील हो जाता है, डाइजेस्टेबल होता है, स्पॉइल से आप बचा सकते हो।
डिसएडवांटेज क्या है, डिस्कार्ड हो जाता है कुकिंग वाटर जो भी हम लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उबालते हैं ना तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब पानी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टीमिंग। स्टीमिंग आपका 3 टाइप्स का होता है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में ही आपका आता है स्टीमिंग। स्टीमिंग आपका 3 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट स्टीमिंग, इनडायरेक्ट स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग। कभी भी मेथड्स ऑफ कुकिंग एग्जाम में है तो सबसे पहले ये बनाना, फिर हर एक को अलग अलग एक्सप्लेन करना, जैसे कि हम आपको कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है स्टीमिंग। स्टीमिंग आपको पता चल गया 3 होता है। डायरेक्ट जैसे कि इडली, आप जानते हो इडली में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टीम रहती है, हम लोग लिड लगा देते हैं, उस स्टीम से ही वो पकती है, राइट। इनडायरेक्ट में क्या है, आप उसमें मतलब फूड को तो ले रहे हो, साथ ही साथ आप कंटेन भी वो भी करो, लेकिन आपका आधा कंटेनर पानी में इमर्स्ड होगा, जैसे कि आप कस्टर्ड या पुडिंग बनाते हो। नेक्स्ट आपका आएगा प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आपको पता है इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, ये राइज करता है टेम्परेचर को। और सॉरी, प्रेशर कुकर में क्या होता है, ये हैवी ऑब्जेक्ट होता है लिड पे, ये टेम्परेचर को अभी हाई कर देता है, इसकी वजह से प्रेशर पड़ता है और जो आपका खाना है वो बन जाता है। खाना तो आपका इससे जल्दी बन जाता है, डाइजेस्टेबल हो जाता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, और साथ ही साथ ये फ्यूल और टाइम को भी सेव करता है। डिसएडवांटेज क्या है, दिस पॉइंट आर वी डिस्कस। डिसएडवांटेज क्या है, ये ओवर कुक्ड कर देता है प्रेशर कुकर, इसलिए कभी कभी आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ड्राई हीट। ड्राई हीट में का मतलब होता है जो वाटर है वो आप यूज नहीं करोगे एज अ मीडियम, मतलब कि हम लोग जितना भी मॉइस्ट हीट में, मॉइस्ट में मतलब पानी H2O, वो उसमें आप वाटर यूज कर रहे थे कुकिंग लिए, लेकिन ड्राई हीट में आप वाटर का यूज नहीं करोगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट आपका है रोस्टिंग। रोस्टिंग वो रोस्ट नहीं जो आप अपने फ्रेंड को रोस्ट करते हो, इट्स अ सिंपल प्रोसेस जिसमें आपको पता है कि कैसे रोस्ट है। इसमें 3 टाइप्स आते हैं, जैसे कि स्पिट रोस्टिंग, ओवन रोस्टिंग एंड पोस्ट रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, जब आप हीट का यूज़ करते हो और ओवर बर्न करके साइड बाय साइड, जिससे जो फूड है वो पफ्ड हो जाता है या फिर आप कह सकते हो फूल जाता है। जैसे कि आप इसमें यूज़ करते हो ग्राउंडनट्स का, स्वीट पोटैटोस का। स्प्लिट रोस्टिंग में क्या होता है, ये टेस्ट और अरोमा के लिए आपके लिए है, जैसे कि आपका टिक्का, सीख कबाब और आपका बोनलेस पीस ऑफ मीट। ओवन में आपको सभी को पता है, जैसे कि आप कितना सादा फूड बनाते हो, तो उसमें मैं एग्जाम्पल क्या दूँ। नेक्स्ट आपका है पोस्ट रोस्टिंग, जिसमें क्या होता है आप एब्सेंस ऑफ ओवन में कुक करते हो। एडवांटेज क्या है, क्विक बन जाता है, फ्लेवर रहता है, टेक्सचर मेंटेन रहता है। डिसएडवांटेज क्या, केयरलेसनेस इसमें बहुत है, जो इसमें प्रोटीन है ना वो डीनेचर्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्या, ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में होता है इसमें आपको फैट अप्लाई करना होता है। फ्लैट अप्लाई करने के बाद में आप अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे कि आप ब्रिंजल, आपने कभी भी ध्यान दिया होगा जब बैगन का भरता बनता है तो बैगन पे ऑयल लगा के उसको गैस पे हम लोग ग्रिल करते हैं, राइट। पापड़ गैस पे कभी कभी सेका होगा आपने, तो वो आपका आता है ग्रिलिंग। इसका डिसएडवांटेज है कि सैंड और ऐश स्टिक हो जाता है आपके फूड पे। जब आप बनाते हो बाटी आग पे रख के, तो वो उसमें आपका ऐश आ जाएगा और सैंड आ जाएगा। ऐश कब आ जाएगा आपका, जब आप गैस पे रखोगे। नेक्स्ट आपका है टोस्टिंग। टोस्टिंग क्या है, जैसे आप ब्रेड स्लाइस होते हैं, जब उनको हीट करते हैं वो जो ब्राउन या क्रिस्पी हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं टोस्टिंग। ये ईजी है, क्विक मैथड और इन्हांस करता है फ्लेवर को। आप वाइट ब्रेड खा रहे हो, आपको नहीं अच्छी लगेगी, वही आप पैन में सेक लो, आप खाओगे तो आपको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो आपको इन्हांस कर देती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इसके लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेकिंग। बेकिंग आपको पता है कि इसमें एयर की ज़रूरत होती है और सिर्फ आप उसमें ग्रीस करते हो। जैसे केक आप बोल में बनाते हो, सिर्फ ऊपर से आप क्या करते हो, ग्रीस करते हो। जैसे कि एग्जांपल आ जाएगा आपका केक है, पेस्ट्रीज है, बिस्किट्स हैं। एडवांटेज आपका क्या है, ये फूड कैसे हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। केक कितना टेस्टी हो जाता है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब इसमें जो अमाउंट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। ये सेव करता है आपकी एनर्जी को। डिसएडवांटेज क्या, हाई टेम्परेचर कुक करता है और लो टेम्परेचर पे फूड कैसे हो जाता है, हार्डन हो जाता है। नेक्स्ट आपका है 5th पॉइंट है इंफ्रारेड और माइक्रोवेव कुकिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब हम मॉडर्न कुकिंग, जब आपकी मॉडर्न कुकिंग होती है, जब आप फूड को प्लेस करते हो इलेक्ट्रिक ओवन में, उसमें आपकी जो मैग्नेटिक वेव्स आती है ट्यूब से, उसमें हम लोग कुक करते हैं खाने को। जैसे कि आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट पोटैटो है जो आप कुक कर सकते हो 5 और 6 मिनट में, बल्कि वैसे कितना टाइम लगेगा आपको, 45 to 60 मिनट्स। नेक्स्ट आप क्या है, सोलर कुकिंग। तो सोलर कुकिंग इसमें हम लोग यूज़ करते हैं यूवी रेस का, जिससे हमारा जो सोलर हीट चैनल होता है ना वो मतलब हीटअप हो जाता है। उसके बाद हम खाने को कुक कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ज़रूर पढ़ी होगी फिजिक्स में।
नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या है, इससे कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस होता है, हम लोग इसको वेस्ट नहीं मतलब सिक्योर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सोलर कुकर को हमेशा आपको बाहर ही रखना है, साथ ही साथ आपको सनलाइट हो मतलब सनशाइन हो तभी यूज़फुल है, नहीं तो तब आपको यूज़फुल नहीं है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्या इसमें जब टाइम तो लगेगा क्योंकि जब आप सन से कर रहे हो, इस वजह से। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट। अब हम डिस्कस करेंगे विद फैट। विद फैट में आपका सबसे पहला पॉइंट है शैलो फ्राई। इसमें आप कुछ भी कुकिंग करोगे, इसमें आप क्या यूज़ करोगे, फैट का यूज़ करोगे। इसमें क्या है, आप लिटिल अमाउंट का यूज़ करोगे फैट का, जो कि आपको प्रिवेंट करेगा खाने को कि वो पैन से ना स्टिक हो, ना चिपके। नेक्स्ट इसमें शैलो फ्राई में आपका टेकिंग प्रोसेस है, जैसे कि आप ऑमलेट या पराठा या टिक्की डोसा। डीप फ्राई, इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल का यूज़ करोगे। इसमें आपका जो फूड है या तो फुल्ली इमर्स होगा जो आपका ऑयल है उसमें। ये जो फ्राई फूड होता है ना, आपका लो टेम्परेचर पे रहेगा, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर रहेगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, ये क्विक प्रोसेस है, ये फूड को अट्रैक्टिव बनाता है और टेस्टी भी बना देता है। बट इसमें इतना ज़्यादा हमारा ऑयल हो जाता है तो ये अनडाइजेस्टेबल भी हो जाता है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव हो जाता है। ड्राई फ्राइंग, इसका मतलब क्या है, जो आपका खाना है वो नेचुरल फैट से कुक होगा, जैसे कि आपके ओन फैट या बेकॉन से या सॉसेस से। इसको हम लोग कहते हैं ड्राई फ्राइंग। फिर नेक्स्ट आपका सॉर्टनिंग। सॉर्टनिंग का मतलब होता है जो हम लोग फूड सॉटे करते हैं, इसमें आप बहुत ही लिटिल फैट का यूज़ करोगे, फिर आप बार बार टर्न करोगे, स्टिर करोगे। मतलब कि जैसे कि टिक्का है तो आप उसको टर्न करोगे, सीख जाएगा, फिर वहीं पे छोड़ दोगे, फिर टर्न कर करके इसको हम लोग कहते हैं सॉटे। इसमें आप सॉटे करते हो ना ओनियंस, जब अभी आप सॉटे वेजिटेबल्स करते हो तो वो चीज़ आपका आ जाता है फैट में। तो अब हम लोग सिंपली 5 मिनट में इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं स्मॉलली वे में। सबसे पहले मॉइस्ट वे, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करा, बॉइलिंग, सिमरिंग, स्टीमिंग, पार बॉइलिंग, पोचिंग, ब्लांचिंग, स्टीमिंग। स्टीमिंग आपका 3 टाइप्स का है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रेशर। नेक्स्ट आपका है रोस्ट। ड्राई हीट में रोस्टिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, बेकिंग, माइक्रोवेव कुकिंग, सोलर कुकिंग। नेक्स्ट आपका है विद फैट, शैलो फ्राई, डीप फ्राई, ड्राई फ्राइंग एंड सॉर्टनिंग। तो ये आपके थे मेथड्स ऑफ कुकिंग। फाइनली आपका मेथड्स ऑफ कुकिंग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एज रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, आप वो भी मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।